हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की हिंदी बुक की चैप्टर नंबर जो कि 11 है हमारा, गोधली बुक की चैप्टर नंबर 11 जो कि हमारा क्या है, नौबत खाने में इबादत। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। इबादत चैप्टर को देखेंगे। नौबत खाने में इबादत चैप्टर है हमारा। ये चैप्टर को लेट न करते हुए हम लोग चैप्टर पे आते हैं। और आपको बता दें कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे कि सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय को समझेंगे। और आपको बता दें कि आपके एग्जाम में लेखक परिचय से 70% क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव के, जो कि लेखक परिचय से होते हैं। हमने संपूर्ण बातों को, लेखक के बारे में संपूर्ण बातों को यहाँ पे रखा है। और आपको बता दें कि आपके एग्जाम में इससे बाहर, लेखक परिचय इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगी। और इसके बाद हमने क्या किया है, पूरी स्टोरी के लिए एक छोटा सा नोट बनाया है, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखा है। उसके बाद पूरी स्टोरी को आपको हम उसके माध्यम से समझाएंगे और आपके एग्जाम में सब का सब क्वेश्चन बनेगा, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं, सीधे समझते हैं पूरी लेखक परिचय से लेकर पूरी स्टोरी को हम समझने का काम करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको बता दें यही है यतेंद्र मिश्र। कौन है? तो यतेंद्र मिश्र यही है। और ये जो हमारा नौबत खाने में इबादत चैप्टर है, यह एक प्रकार का क्या है, तो व्यक्ति चित्र है। आपसे पूछेगा कि नौबत खाने में इबादत किस प्रकार की विद्या है, क्या बताओगे? तो यह एक प्रकार का क्या है, तो व्यक्ति चित्र है। यतेंद्र, हाँ, इसके लेखक के बारे में पूछा जाए, ठीक है, इसके लेखक के बारे में पूछा जाए, इसके लेखक कौन है, तो यतेंद्र मिश्र इसके लेखक हैं। जिनका जन्म कब होता है, तो 12 अप्रैल 1977 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ पे, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ से कि लेखक इसके कौन है, तो यतेंद्र मिश्र इनके लेखक हैं, ठीक है, जो कि जिनकी तस्वीर लगी हुई है यहाँ पे। और बता दें कि इनका जन्म कहाँ पे होता है, तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। वही कब होता है, तो 12 अप्रैल 1977 ईस्वी को इनका जन्म होता है। वही बात करेंगे कि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से, लखनऊ से ही हिंदी भाषा में, किस भाषा में, हिंदी भाषा में एमए की पढ़ाई करते हैं, एमए की पढ़ाई करते हैं। फिर हम लोग बताएंगे कि वे रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे, तो एक कवि थे। चलिए अब यहाँ तक समझने के बाद कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि यतेंद्र मिश्र किस विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई किए थे, क्या बताओगे? लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो इस सब बात को आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ढेर सारा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। चलिए काव्य संग्रह की अगर बात की जाए, ठीक है, काव्य संग्रह अर्थात कविता संग्रह, अगर काव्य संग्रह की बात की जाए तो इनके द्वारा 3 काव्य संग्रह लिखा गया था। पहला था यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, तीसरा था ड्योढ़ी की अलाप, ड्योढ़ी की अलाप। ये तीनों क्या था, तो काव्य संग्रह था इनका। फिर हम लोग बात करेंगे कि गिरजा देवी के जीवन और संगीत साधना के आधार पर एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम क्या होता है, तो गिरजा नाम होता है। कौन सी पुस्तक लिखते हैं, तो गिरजा लिखते हैं। वही बात करेंगे कि भारतीय कलाओं पर विमर्श की एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम होता है देवप्रिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिरजा देवी के जीवन और संगीत साधना पे किस प्रकार की पुस्तक का लिखते हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग कि पुस्तक का नाम क्या होता है, तो गिरजा पुस्तक का नाम होता है। चलिए आगे समझते हैं। इतना समझने के बाद हम लोग आगे देखेंगे, लेखक परिचय में आगे देखेंगे। चलिए लेखक परिचय में आगे देखते हैं हम लोग क्या है हमारा आगे। तो बताएंगे कि बिमला देवी फाउंडेशन, क्या बताया गया है कि बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब किया गया है, तो 1999 में। किनके द्वारा, तो इन्हीं के द्वारा, यतेंद्र मिश्र के द्वारा। कब किया गया था, तो 1999 में। आपसे पूछेगा कि बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन यतेंद्र मिश्र के द्वारा कब किया गया था, क्या बताइएगा, तो 1999 में। आपसे पूछा जाए 1999 में किस फाउंडेशन का संचालन हुआ था, तो क्या बताइएगा, बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन हुआ था। फिर बताएंगे कि द्विज देवी की ग्रंथावली का जो सहपाठ था, ठीक है, सह संपादन कौन किया था, तो इनके द्वारा ही किया गया था। ठीक वही शीत गुलजार की कविता यार जुलाहे का भी संपादन किनके द्वारा किया गया है, तो इन्हीं के द्वारा गया। इन सारी बात को हम याद रखेंगे। चलिए फिर बताएंगे कि ये लेखक जो थे यतेंद्र मिश्र, इनको ना ढेर सारा पुरस्कार मिलता है भारत में, ठीक है। तो पहला पुरस्कार क्या मिलता है कि भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, इनको उस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। फिर बताया था कि भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाता है। फिर बताएंगे कि राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जाता है। ठीक वही रजा पुरस्कार के साथ साथ हेमंत स्मृति पुरस्कार, ठीक है, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार व ऋतु राज सम्मान पुरस्कार, कई ऐसे सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। इतने बेहतर ये लेखक थे, इनको ढेर सारा पुरस्कार से नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। तो लेखक परिचय में इतना आपको कंप्लीट करना होगा। 1 मिनट हम आपको बता देते हैं कि इससे जुड़ी हुई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता कैसे है। आपसे पूछेगा कि नौबत खाने में इबादत चैप्टर के लेखक कौन है, तो क्या बताएंगे, यतेंद्र मिश्र है। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ है। फिर यहाँ से बनेगा कहाँ पे जन्म हुआ है, किस राज्य में जन्म हुआ है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछा जाएगा यदा कदा किस प्रकार की विद्या है,
क्या बताओगे? तो काव्य संग्रह अर्थात कविता संग्रह है। तो ढेर सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा एग्जाम का, तो इस सारा बात को आप लोग ध्यान में रखें। चलिए हम लोग सीधे चैप्टर पर लेट ना करते हुए सीधे चैप्टर पे आते हैं, और चैप्टर में मूल रूप से हम लोग बात करेंगे कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को, हम चैप्टर की पूरी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके बीच रखे हैं और लिखे हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले आपको बता दें कि यह एक प्रकार का क्या है? व्यक्ति चित्र है। यह जो हमारा चैप्टर है नवोद खाने में इबादत, यह क्या है? एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है, जिसमें कि किसी व्यक्ति के बारे में विस्तारित रूप से पढ़ना ही क्या कहलाता है? तो व्यक्ति चित्र कहलाता है। तो हम बताएंगे कि जो हमारे बिस्मिल्लाह खां है, तो इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था कमरुद्दीन। क्या नाम था? तो कमरुद्दीन इनके बचपन का नाम था। वही इनका जन्म कहाँ पे होता है? तो डुमराव बिहार में इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है? तो डुमराव बिहार में जन्म होता है। कब होता है? तो 1916 यानी कि 1916 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? तो बिहार में। बिहार में कहाँ पे? तो बिहार के डुमराव में इनका जन्म होता है। कब होता है? तो 1916 ईस्वी में। बचपन का नाम क्या होता है? तो कमरुद्दीन होता है इनके बचपन का नाम। इनका जो परिवार होता है वो कैसा होता है परिवार? तो संगीत प्रेमी इनका परिवार होता है। इन सारी बात को बताएंगे। फिर हम लोग बताएंगे कि 5 से 6 वर्ष, कब से कब तक? 5 से 6 वर्ष डुमराव में समय बिताने के बाद, डुमराव में मतलब कि समय बिताने के बाद, यानी कि अपने घर पे अपने माता पिता के साथ समय बिताने के बाद ये अपने नाना के यहाँ चले जाते हैं। अपने नाना के यहाँ में चले जाते हैं। कहाँ पे? तो काशी में चले जाते हैं। काशी कहाँ है? काशी को बोला जाता है देवों की नगरी, काशी को बोला जाता है, काफ़ी पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ पे मरना भी मंगलमय के समान है। तो वो देवों की नगरी काशी कहाँ पे पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं अपने नाना के यहाँ। इनके नाना भी शहनाई वादक होते हैं, इनके नाना भी शहनाई बजाने का काम करते हैं। तो ये वहाँ पे सीखते हैं अपने नाना से, वहाँ के जो भी लोग होते हैं उनसे ना शहनाई बजाने की प्रेरणा वहीं पर मिलती है इनको, वहाँ पर ही बजाना सीखते हैं धीरे धीरे। अब बता दें कि इनके पिता के बारे में एक लाइन बताना चाहते हैं हम कि इनके पिता जो थे बिस्मिल्लाह खां के पिता, ये भी शहनाई वादक थे, ये भी शहनाई बजाने का काम करते थे। ये कहाँ पे? तो मंदिरों में शहनाई बजाते थे। चलिए अब बता दें आपको कि शहनाई और डुमराव, ठीक है, शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। अब बता दें कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। कैसे भाई? क्वेश्चन भी बन सकता है ना। एक क्वेश्चन है आपकी बुक में कि कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है कैसे? अब तो बताएंगे। पहले हम क्वेश्चन आंसर बताने से पहले आपको इस बात को हम समझा देते हैं, खुद आप बता सकते हो आंसर, ठीक है। कि शहनाई को बनाने के लिए, ठीक है, शहनाई को बनाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो रीड का प्रयोग होता है। रीड क्या होती है भाई? तो शहनाई में, शहनाई के यहाँ पे, ठीक है, शहनाई के आगे लगा होता है एक छोटा सा रीड। शहनाई में ही रीड का प्रयोग होता है, ठीक है, शहनाई बनाने में रीड का प्रयोग होता है। वो रीड जो होता है वो रीड किस घास से बना होता है? तो नरकट, ठीक है। क्या नाम लिखा हुआ है? नरकट। नरकट एक प्रकार का पौधा होता है, घास फूस टाइप का होता है, ठीक है। तो एक प्रकार का घास ही कह सकते हैं हम लोग। तो ये जो नरकट है, नरकट से बनता है रीड। नरकट घास से, नरकट पौधे से क्या बनता है? तो रीड बनता है। और रीड का उपयोग किस में होता है? तो शहनाई में होता है, ठीक है। रीड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो शहनाई में किया जाता है। और जो बता देते हैं कि ये जो नरकट घास है ये कहाँ पे मिलता है? तो डुमराव के आसपास नदियों के कछार पर मिलता है, ठीक है। कहाँ पे मिलता है? तो डुमराव में मिलता है। अब देखिए, शहनाई के लिए जरूरी पड़ता है रीड का, और रीड के लिए जरूरी पड़ता है किसका? नरकट का। और नरकट कहाँ पे पाया जाता है? तो डुमराव में। इसीलिए बताया गया है कि डुमराव और शहनाई का एक दूसरे के लिए क्या है? तो काफ़ी उपयोगी है। शहनाई और डुमराव क्या है? एक दूसरे के लिए काफ़ी उपयोगी है। इन बात को बताया गया है। अब बताएंगे इतना बताने के बाद कि इनके परदादा का नाम क्या है? तो सल्लाद हुसैन खां है। कई जगह पे आपको सल्लाद हुसैन खां लिखा रहेगा, तो आप लोग गौर कीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों हो सकता है कि इनके दादा का नाम क्या था? परदादा का सल्लाद हुसैन खां था, जो कि कहाँ पे रहते थे? तो ये डुमराव में रहते थे। वही बात करें कि इनको संगीत की प्रेरणा बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खां को संगीत की प्रेरणा सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है? तो क्या बताएंगे? रसूलन बाई और बतूलन बाई से इन्हें संगीत की प्रेरणा मिलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां को कहाँ से संगीत की प्रेरणा मिलती है, किन से संगीत की प्रेरणा मिलती है? क्या बताओगे आप? कि रसूलन बाई व बतूलन बाई, इन दोनों से क्या मिलती है? इन्हें क्या बोलते हैं? संगीत की प्रेरणा मिलती है। चलिए फिर हम लोग आगे देखेंगे। इतना समझने के बाद आगे देखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि इनके बचपन का नाम क्या था? तो कमरुद्दीन। जन्म कहाँ पे हुआ है? डुमराव बिहार में। कब? तो 1916 में। परिवार कैसा था? संगीत प्रेमी परिवार था। चलिए इतना के बाद हम लोग आगे समझेंगे। आपको बता दें कि आगे क्या लिखा हुआ है। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। हमने अपने माध्यम से चैप्टर को बहुत छोटा करके आपको समझा रहा हूँ, और इससे ना सारी की सारी आपके क्वेश्चन बनेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। चलिए, और ये जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारा, क्या बता दें आपको कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। चलिए आगे समझते हैं हम लोग कि शहनाई को शास्त्रांगत सुशीरवाद्य यंत्र भी कहा जाता है।
शहनाई को शास्त्रों के अंतर्गत शहनाई को क्या बोला गया है? तो सुशीलवाद्य यंत्र भी कहा गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बनता है कभी कभी। चलिए आप बताएंगे कि अरब में शहनाई को नय कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि शहनाई को नय कहाँ पे कहा जाता है, क्या बताइएगा? तो अरब में। अरब में शहनाई को क्या कहा जाता है? तो नय कहा जाता है। इन सारी बात को आप ध्यान दीजिएगा। फिर बताएंगे कि शहनाई को शहने अर्थात सुशीलवाद्यों का शाह भी कहा जाता है। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक बिस्मिल्लाह खां साहब को कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कभी कभी कि शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा जाता है, क्या बताओगे? तो बिस्मिल्लाह खां साहब को कहा जाता है, बिस्मिल्लाह खां को कहा जाता है। फिर बताएंगे ये जब भी नमाज, ये तो मुसलमान थे ही, मुस्लिम थे ही, और जब भी अल्लाह के पास ये नमाज पढ़ते थे, नमाज जब भी पढ़ते थे ये नमाज, तो अपने अल्लाह से विनती करते थे कि हे मालिक मेरी सुर बख्श दे। माने कि जो भी वो शहनाई बजाते थे काफ़ी सुंदर बजाते थे और अपने सुर में बेहतर की कामना करते थे हमेशा भगवान से, ये अपने अल्लाह से। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि बिस्मिल्लाह खां के साथ एक मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ था जिसका नाम था मुहर्रम। मुस्लिम पर्व आपसे पूछा जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां के जीवन से किस प्रकार का पर्व जुड़ा हुआ था, क्या बताएंगे? तो हाँ, मुहर्रम पर्व जुड़ा था। बताते हैं कि हज़रत इमाम और उनके कुछ पूर्वजों के प्रति शोक मनाने के लिए, हज़रत इमाम और उनके प्रति जो बताएंगे कि हज़रत इमाम और उनके पूर्वजों के प्रति शोक मनाने के लिए 10 दिनों का ये क्या करते थे? तो 10 दिनों तक ये मतलब कि शहनाई बजाने का काम बंद होता था। इनके परिवार में कोई भी व्यक्ति 10 दिनों तक शहनाई नहीं बजाते थे। लेकिन ये 8वें दिन, ठीक है, 8वें दिन ये शहनाई बजाते थे। कौन? अकेला 8वें दिन ये क्या बताया गया है? तो बिस्मिल्लाह खां 8वां दिन अकेले शहनाई बजाते थे। 10 दिनों तक शोक मनाया जाता था। ये जो मुहर्रम पर्व है हम लोग क्यों मनाते हैं? तो हज़रत इमाम एवं उनके पूर्वजों के प्रति हम लोग शोक मनाते हैं। जो भी इस पर्व को मनाते हैं, ठीक है, मुहर्रम पर्व को, ये क्या करते हैं? 10 दिनों तक हज़रत इमाम और उनके पूर्वजों के लिए शोक मनाया जाता है। शोक का पर्व है ये। और 10 दिनों तक ना कोई भी लोग शहनाई नहीं बजाते थे। केवल 8वें दिन ये क्या बताया गया है? तो बिस्मिल्लाह खां निकलते थे और पूरे समाज में, पूरे गांव में चारों इधर घूम के और शहनाई बजाते थे। और वो भी दुख का साउंड होता था, उसमें से निकलता था, दुख वाला साउंड बजाते थे। फिर हम लोग बताएंगे इतना समझने के बाद कि जो बिस्मिल्लाह खां थे इनकी पसंदीदा हीरोइन थी एक, इसका नाम था सुलोचना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अभिनेत्री के बारे में बताते हैं ये, क्या बताया गया है? बिस्मिल्लाह खां कि बिस्मिल्लाह खां को कौन सी अभिनेत्री अच्छी लगती थी, चाहे उनके बारे में बताया गया था, क्या बताएंगे हम लोग? तो सुलोचना। फिर बताया गया है कि उस्ताद या मामू, क्या बोला गया है? तो अली बख्श को बोला गया है। बिस्मिल्लाह खां का उस्ताद या मामा किसको बोला गया है? तो अली बख्श को कहा गया है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बिस्मिल्लाह खां के मामा कौन थे, उस्ताद कौन थे, तो क्या बताएंगे? अली बख्श। फिर बताया गया है कि काशी में, ठीक है, काशी में संगीत का आयोजन की परंपरा भी थी। काशी वास्तव में देवों की नगरी है और वहाँ पे पूजा पाठ, संगीत साधना, तो ये सब वहाँ पे नॉर्मल बात था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बताया गया है कि ये सब आयोजन की परंपरा प्रारंभिक रूप से जो देवों की नगरी है वहाँ पे तो पूजा पाठ, पूजा अर्चना ये सब तो होते रहता है, तो इनके बारे में बताया गया है। वही बात बताया गया है कि विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की दिशा में ये जब भी कहीं पे जाते थे, ठीक है, जब भी ये कहीं पे जाते थे तो ये जो बजाते थे, ये अपना जो क्या बोला गया है, ये जो अपना जो बजाते थे शहनाई, तो ये किस ओर दिशा करके मुंह बजाते थे? तो बताएंगे कि विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर के दिशा में अपने मुख को देखते हुए, ठीक है, उस दिशा में देखते हुए और ये शहनाई बजाने का काम करते थे। चलिए आगे हम लोग समझेंगे। इसके आगे बता दें आपको कि क्या करे काशी छोड़कर, क्या बताया गया है? जब भी इनसे कोई पूछता था कि मतलब कि काशी में तो ये रहते थे और डुमरा इनका घर था, जब भी कोई कुछ पूछे कि कहाँ मतलब वहाँ पे जाओगे या फिर कुछ भी, तो ये हमेशा बोलते थे कि क्या करे काशी छोड़कर, काशी ने ही तो हमें सब कुछ दिया है, मान सम्मान से लेके एक अच्छी पहचान तक की बात करते हैं कि काशी ने ही दिया है और क्या करे हमें काशी छोड़कर, ये बात को हमेशा बोलते थे ये। चलिए फिर बताया गया है कि काशी को क्या बताया गया है? काशी संस्कृत की पाठशाला है। काशी को क्या बताया गया है? तो संस्कृत की पाठशाला बताया गया है। वही बात करेंगे कि बिस्मिल्लाह खां का मतलब होता है उनकी शहनाई। बिस्मिल्लाह खां कहे या फिर उनकी शहनाई कहे, ये तो हम लोग कह सकते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह खां कहे या फिर उसकी शहनाई कहे। आगे हम लोग बात करेंगे कि एक लड़की थी, ठीक है, तो वो लड़की क्या करती है कि बिस्मिल्लाह खां बैठे होते हैं, उनकी लुंगी जो होती है, जो धोती होती है, पुराने धोती पहन के बिस्मिल्लाह खां बैठे होते हैं। तो एक लड़की इनसे पूछती है कि बताइए बाबा, ठीक है,
बताइए बाबा, आपको भारत रत्न मिला है और आप फटी लुंगी धोती पहन के बैठे हुए हैं, लुंगी पहन के बैठे हुए हैं, लोग आपसे मिलने आएंगे तो क्या सोचेंगे? तो इसी बात पे जवाब देते हैं बिस्मिल्लाह खां कि धत पगली भारत रत्न तो हमको मिला है, धत पगली भारत रत्न तो हमको मिला है, हमारा लुंगी को थोड़े मिला है। ऐसा करके ये बोलते हैं कि धत पगली भारत रत्न तो हमको मिला है, हमारा धोती के थोड़े मिला है। ऐसा करके बोलते हैं, बिस्मिल्लाह खां बोलते हैं उस लड़की से। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक थे। बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे क्या थे? तो पूरक थे। वही बात किया गया है कि संगीत के धुन पर जागती थी काशी। काशी को बताया है कि काशी देवों की नगरी थी, और देवों की नगरी है तो वहाँ पे सुबह से ही ढेर सारे भजन कीर्तन, भगवान के गीत संगीत, पूजा अर्चना सुबह से ही होने लगती है। तो काशी के लोग जो होते हैं क्या होते हैं? तो संगीत के धुन पर ही वास्तव में वहाँ के लोग उठते हैं। चलिए फिर बताएंगे कि काशी में, ठीक है, क्या बताया गया है? काशी में मरना भी मंगलमय के समान होता है। अगर काशी में आपकी मृत्यु होती है तो क्या माना जाता है? मंगलमय माना जाता है, काफ़ी बेहतर माना जाता है। काशी में अगर आपकी मृत्यु होती है तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे कर्म किए हैं आपने, ठीक है, आपने अच्छे कर्म किया है क्योंकि काशी को देवों की नगरी और काफ़ी पवित्र स्थल माना गया है। तो इसके लिए हम बता सकते हैं कि काशी क्या है? तो काशी में मृत्यु भी मंगलमय के समान है, वहाँ पे मरना भी आपका सौभाग्य होगा कि आप वहाँ पे मरेंगे। फिर बताएंगे कि संगीत नाट्य, और बता दें कि बिस्मिल्लाह खां को कि संगीत नाट्य पुरस्कार और पद्म विभूषण से नवाजा गया था। इन्हें किन्हें? तो बिस्मिल्लाह खां को ढेर सारा पुरस्कार मिला था, जैसे कि संगीत नाट्य पुरस्कार और भारत क्या बताया गया है कि पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। किन्हें? तो बिस्मिल्लाह खां को नवाजा गया था। वहीं इनकी बात की जाए किनकी, तो बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब होती है? तो 21 अगस्त, कब होती है? 21 अगस्त 2006 ईस्वी को इनका मृत्यु होता है। इनकी निधन कब होती है? तो 21 अगस्त 2006 ईस्वी को ये मर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए इस चैप्टर में यहीं तक बताएंगे, और अगले वीडियो में, ठीक है, ठीक अगले वीडियो में, और मैं वादा करता हूं कि आपसे इतना पढ़ने के बाद लेखक परिचय की एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी, और ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगी। अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कहीं से भी बना सकते हैं, दुनिया में आप किसी भी बुक से, किसी भी कॉपी से, कहीं से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। मैं इसके बाद अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो ऑब्जेक्टिव की होगी, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव वीडियो पर भी बात करेंगे। चलिए इस वीडियो में जय हिंद, धन्यवाद।